प्यारे बच्चों, मैंने पिछली बार आपको पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव मापी के बारे में बताया था। आज उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें एक इस प्रकार का एक वुडन फ्रेम होता है, विभव मापी। इसके बारे में मैंने नोट्स आपको कुछ भेज दिए हैं। इंग्लिश में इसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। और इसमें एक ऐसा वुडन फ्रेम होता है, ये लगभग 1 मीटर लंबाई का होता है। और इसमें कम से कम 4 मीटर लंबाई वुडन फ्रेम है। इस प्रकार से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। इस प्रकार से इसमें वायर लगा होता है। ये 4 मीटर लंबा वायर होता है। हम क्या करते हैं, एक इसमें स्थिर धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे एक सेल लगा दिया हमने, यहाँ पर एक ऑन और ऑफ करने वाली कुंजी लगा दी, और यहाँ पर एक चाहे तो एक रियोस्टेट लगा देते हैं ऐसे, और इसको इससे जोड़ दें। तो इसमें धारा बहने लग जाती है इस प्रकार से। ये जो उपकरण है इतना ही बड़ा है, और केवल इतना सा ही ये जो उपकरण है ये जो है विभव मापी का कार्य करता है। हमने इस पर अब इसका जो सिद्धांत है, उपयोग तो इसका विभव मापने के लिए किया जाता है कि हम विभव को कैसे मापेंगे। विभवांतर तुमको पता है, विभवांतर की परिभाषा हमने पढ़ी है पहले भी। तो विभवांतर क्या होता है, उसको कैसे मापा जाता है, ये हम सब बात कर चुके हैं। इस उपकरण का प्रयोग हमें विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो एक सेल है, इसका विभवांतर नापना है, तो हम इस सेल का जो देखिए, ये जो विभव मापी तो खाली ये तार का नाम है, जो 4 मीटर लंबा, 6 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा ऐसा तार इसमें लगा रहता है। इसको हमने सेल से जोड़ दिया। ये सेल इसमें इसलिए जोड़ते हैं ताकि ये काम करना शुरू कर दे। तो यानी कि सेल को जोड़ने के बाद ये काम करना शुरू करेगा। यानी कि ये सेल इस पोटेंशियोमीटर को चलाने के लिए हमने लगाया है। अब जिस सेल का या जिस भी चीज़ का विभवांतर हमें नापना है, उसका धन सिरा सेल के धन सिरे वाले एंड में जोड़ देते हैं यहाँ पर, और ऋण सिरे से हम एक गैल्वेनोमीटर लेके धारा मापी उसको इस तार में छुआते हैं अलग अलग जगह पर। हम ऐसे इसको लेते हैं इस तार को, ताकि हमारा ये जो विभव मापी है चार मीटर लंबा हमने तार लिया है। मान लिया विभव मापी को जब मैंने यहाँ पर करंट इस प्रकार से जो बह रही, मान लिया इस जगह पर ये यहाँ पर मान लिया ये बैलेंस हो गया इस जगह पर। ये एक तरीके से इस पूरा जो विभव मापी का तार है, इसके इस बिंदु पर, इसको अगर मैं जे कह दूं, जे, तो जे बिंदु पर इसने इसको छुआ है।
उस समय गैल्वेनोमीटर में धारा अगर शून्य है तो इसका माने इस वाले रास्ते से कोई धारा नहीं बह रही है। और तुम्हें पता है कि धारा कब नहीं बहती है, जब इसका विभवांतर और इस तार का विभवांतर बराबर हो जाए। देखिए, जब ये हमने सेल लगाया था तो इस तार में विभवांतर आरोपित किया था। इस तार की हर लेंथ पे एक विभवांतर होगा। जैसे ही वो विभवांतर इस सेल के विभवांतर के बराबर हो जाएगा तो धारा गैल्वेनोमीटर से नहीं बहेगी। और धारा अगर नहीं बहेगी तो आप समझ लीजिए कि ये सेल बैलेंस हो गया है। और अगर सेल बैलेंस हो गया है तो हमें ये वाला डायग्राम, ये तो लेबोरेटरी में ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक सिंपल वाला इसका डायग्राम दिखाता हूँ जो कि हम थ्योरी समझाने के लिए। ये जो मोड़ा हुआ तार है ऐसे, मान लो ए बी, अगर इसको मैं ए बी तार मान लूँ तो मैं इसको सीधा दिखा देता हूँ ऐसे। ये हमारा 4 मीटर लंबा तार है और जो ये वाला सेल है ये इस प्रकार से यहाँ जुड़ा है। और जैसे ये सेल जोड़ा बच्चों, मैंने इस सेल ने इस तार पर कुछ विभवांतर आरोपित कर दिया। मान लो एग्जाम्पल के लिए 4 मीटर का तार है और इस सेल ने इस पर 4 वोल्ट विभवांतर लगा दिया। तो अगर ये तार वास्तव में विभव मापी का है तो इसके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए। वो क्या, कि अगर ये विभव मापी का तार है तो इसका जो विभवांतर है उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर है तो ठीक इसका अगर मिड ले लो तो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर में 4 वोल्ट विभवांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक आधा लिया है, 2 मीटर में 2 वोल्ट होगा। तो अगर मैं एक मीटर लूँ तो 1 वोल्ट होगा। अगर मैं आधा मीटर लूँ तो इसकी सिरों में विभवांतर आधा वोल्ट होगा। इस तरीके से इसके इस तार की कितनी लंबाई में कितना विभवांतर है ये हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सिरों में जो विभवांतर है जो इस पर लगाया गया है वो इसकी लंबाई के ठीक समानुपाती है। ऐसा अगर तार है तभी विभव मापी में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इस तार की एक खास बात है कि इस तार की किसी भी लंबाई में जो विभवांतर है, मान लो इतनी लंबाई लूँ, इतनी लूँ, इतनी लूँ, या इतनी ले लूँ, या इतनी ले लूँ, ये जो तार की जो लंबाई में विभवांतर है ये इसकी लंबाई के समानुपाती है। ज़्यादा लंबाई है तो ज़्यादा विभवांतर होगा और कम लंबाई है तो बच्चों कम विभवांतर होगा। यानी कि V जो है इस तार का समानुपाती है। अब मान लीजिए जो सेल, अब ध्यान रखना है इस तार की प्रत्येक खंड में, जो छोटा खंड लूँ, बड़ा खंड लूँ, इतना बड़ा खंड लूँ, तो जितना बड़ा खंड लूँगा आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि तार का बड़ा खंड के सिरों पे विभवांतर भी ज़्यादा होगा। विभवांतर लगाने वाला कौन है? ये सेल। अब अच्छा देखिए, फिर से मेरा क्वेश्चन है, ये 4 मीटर लंबा तार है, इस सेल ने इस तार पर 4 वोल्ट का विभवांतर लगाया है, तो आप बता सकते हैं ये सेल कितने वोल्ट का होगा? ये सेल कम से कम कितने वोल्ट का होगा? इसने इस तार के सिरों पर 4 वोल्ट विभवांतर लगाया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इस सेल ने इसको 4 वोल्ट का विभवांतर दिया है तो ये निश्चित रूप से 4 वोल्ट से ज़्यादा का सेल होगा। अर्थात ये 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसा सेल होगा। तो फिर इसने 4 वोल्ट ही क्यों दिया इसको? उसका कारण है कुछ वोल्ट तो तार के यहाँ पर खर्च हो गया होगा, कुछ सेल के अंदर भी खर्च होता आंतरिक प्रतिरोध के कारण, कुछ यहाँ पर खर्च हुआ होगा, तो ये भी प्रतिरोध तार हमने लगा रखा है। अगर मैं इस प्रतिरोध तार को खिसका के इस वाले को मैं यहाँ को ले जाऊँ ऐसे,
ये तार और बढ़ गया तो और विभवांतर यहाँ कट हो जाएगा, तो इस तार को कम विभवांतर मिलेगा। अगर मैंने इसको खिसका के यहाँ लगा दिया तो केवल इतने सिरे में विभवांतर होगा। यानी कि ये जो सेल है इसने कुछ तो विभवांतर तारों में खर्च किया, कुछ सेल के अंदर खर्च किया, कुछ यहाँ पर खर्च किया, और बाकी जो बचा वो इस तार पर लगाया। अगर इस तार को इसने 4 वोल्ट दिया है तो निश्चित रूप से ये 4 वोल्ट से ज़्यादा का सेल। चलिए ठीक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कोई लंबाई ली, यहाँ तक 2 वोल्ट है ये। इसका माने ये जो तार है अब एक 2 वोल्ट के सेल की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मैं एक 2 वोल्ट का सेल ऐसे लगा दूँ, ऐसे, ये भी 2 वोल्ट का है, तो क्या धारा बहेगी इस सेल में? क्या देखो ये तार भी 2 वोल्ट का है, क्योंकि तार में तो इस सेल के कारण वोल्टेज ही है। ये तार भी 2 वोल्ट का और इस सेल भी 2 वोल्ट का है। तो ये तार चाहेगा कि मैं इस सेल में धारा भेजूँ ऐसे, और ये सेल चाहेगा कि मैं इस तार को धारा भेजूँ ऐसे, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है वोल्ट में। क्योंकि हमें पता है आवेश तभी बहता है जब विभवांतर होता है, दोनों बराबर के हैं, दोनों वोल्ट, तो कहीं भी धारा नहीं बहेगी। लेकिन अगर मैं इसको 3 वोल्ट का बना दूँ तब ये जो है ज़्यादा वोल्ट का हो जाएगा, ए और जे के बीच का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सेल तार में धारा भेजने लगेगा इस प्रकार से। लेकिन अगर ये 1 वोल्ट का हो जाए बच्चों, तो इस तार में कितना वोल्टेज है? 2 वोल्ट। यानी कि 2 वोल्ट के साथ 1 वोल्ट जुड़ा है। 1 वोल्ट क्योंकि कम है, तो ये जो तार है ये कहेगा मैं ज़्यादा वोल्टेज वाला हूँ, तो ये इसको धारा देने लगेगा ऐसे। ये कुछ ऐसा संबंध है, जैसे मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये जो तार है इसको भी मैंने एक सेल की तरह दिखा दिया है, और ये जो तार है, ये जो सेल है, ये तो सेल ही है। अब मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया, तो इन दोनों सेलों में जो ज़्यादा वोल्ट का होगा वो दूसरे को धारा देने लगेगा, जो कम का होगा वो धारा लेने लगेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर है। लेकिन इस प्रकार का कनेक्शन जैसा मैंने दिखाया था, ऐसा कनेक्शन बनना भी चाहिए। अर्थात इस सेल का जो धन है और इस सेल का जो धन है वो एक साथ मिलेगा, तभी ऐसा कनेक्शन बनेगा। अगर उल्टा बन गया, यानी कि इस सेल का धन इधर और इस सेल का ऐसे हो गया, तब बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी धारा इधर को भेजना चाह रहा है और ये भी धारा इधर को भेजना चाह रहा है। तब तो ये दोनों मिलके खूब धारा बहाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या किया, जैसे ही हमारा सेल ये भी 2 वोल्ट गया, तार का भी 2 वोल्ट है, तो इसमें धारा बहनी रुक गई। और इसका पता कैसे लगेगा धारा बहनी रुक गई? यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, धारा मापी। ये बताएगा हमें इस रास्ते में कोई धारा बह रही है कि नहीं। ये भी बताएगा धारा ऐसे बह रही कि ऐसे बह रही, ये गैल्वेनोमीटर। अगर इसमें धारा नहीं बह रही है, इसका माने ए से लेकर जे के बीच में जो विभवांतर है वही इस सेल का विभवांतर है। चलो अभी तो हमें पता है कि ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ई वोल्ट का सेल लगा दिया, इसको विद्युत वाहक बल्ब भी कहते हैं सेल को। और मान लिया कि ऐसे करके मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया, एल लंबाई में इस तार के एल लंबाई में बैलेंस हो गया। अब मुझे ये पता होना चाहिए इस तार के एल लंबाई में कितना विभवांतर होगा। अगर मुझे इस तार के एल लंबाई में विभवांतर पता लग जाए तो ठीक ई और वो विभवांतर बराबर होंगे, क्योंकि धारा नहीं बह रही, बैलेंस हो गया सेल। ये सेल बैलेंस हो गया एल लंबाई में, तो इसका मान ई बराबर वी। यहाँ वी क्या है, ये वी ए जे, ए से लेकर जे के बीच का विभवांतर। और ये वी ए जे कैसे निकलेगा, ये वी बराबर, ये वी इक्वल टू ए जे ऐसे निकल जाएगा। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि 4 मीटर का तार है, 4 वोल्ट है, तो 4 मीटर बराबर 4 वोल्ट, 1 मीटर बराबर 4/4 वोल्ट।
विभव मापी का उपयोग किया जाता है। अब आप इसको जितना भी समझ में आया है, अब आप इसको समझिए। पहली बात यह है कि विभव मापी का उपयोग, यहाँ से आप नोट्स बना लीजिए अपने। उपयोग, इसके द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। विभवांतर का मापन किया जाता है। विभवांतर किसी भी दो बिंदुओं के बीच, चाहे सेल के दो सिरे हों, चाहे कोई सर्किट के दो सिरे हों, उनके बीच विभवांतर मापन किया जाता है। इसकी एक खास बात क्या है, इसके द्वारा हम सेल का विद्युत वाहक बल, मैंने अभी चित्र बताया था E बराबर, तो विद्युत वाहक बल, इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल शुद्धता से ज्ञात किया जा सकता है। शुद्धता से, नोट्स मैंने भेज रखे हैं, अगर उससे बना लिया तो ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है, ऐसा कैसे होता है। मैंने आपसे कहा एक विशेष प्रकार का तार इसमें लगाया जाता है, ऐसा तार कि जिसमें V जो L के समानुपाती होता है। तो यदि एक समान, देखिए सिद्धांत को समझिए, यदि एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल, यदि एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में स्थिर धारा बहाएं, स्थिर धारा में फिक्स स्थिर धारा, एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तार है, जैसे तार, तो ये इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कहलाएगा, ये गोल गोल, यानी कि तार एक समान मोटाई का, मोटाई कह लो गोलाई का, एक समान क्षेत्रफल का तार अगर है पूरा, ये परिच्छेद क्षेत्रफल है। यदि एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में स्थिर धारा बहा दें तो तार के किसी भी खंड में विभवांतर, खंड में विभवांतर उसकी, उस खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। उस खंड की लंबाई के, यदि एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में स्थिर धारा बहा दें तो तार की किसी भी खंड के, तार के किसी भी खंड में विभवांतर उस खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है ये समझिए। अब देखिए, मैंने आपको कहा था विभव मापी में एक तार होता है ऐसा, प्रैक्टिकली सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा मोड़ देते हैं इसको। मोड़ने का कारण यह है कि सीधा करेंगे तो आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए 4 मीटर लंबा हमें तार चाहिए, तो 4 मीटर लंबा उपकरण लैब में कहाँ रखेंगे, इसलिए लैब में इसको ऐसे ऐसे मोड़ के ऐसे 4 बार कर देते हैं, ताकि बेंच हमारी 1 ही मीटर लंबी होगी और इस प्रकार से 4 मीटर आ जाएगा। लेकिन समझाने के लिए हम सीधा इसको लेते हैं, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर ऐसे होता है तार। ये एक समान मोटाई का तार है। अब मैंने इसमें एक समान फिक्स धारा बहाने के लिए एक सेल लगा दिया, एक कुंजी लगा दी, एक धारा को कम ज्यादा करने वाला उपकरण भी लगा दिया ये, तो इससे एक फिक्स धारा इसमें बहनी शुरू हो। अब मान लो इस तार का मैं यहाँ से इसको हम सिरा मैंने फिक्स कर दिया, मैं ए से लेकर बी तक जो खंड है इसकी लंबाई L है। मैं जानना चाहता हूँ इसमें कितना विभवांतर है। मैं जानना चाहता हूँ इसमें जो भी विभवांतर आएगा
वो क्या एल के समानुपाती होता है कि नहीं? चलिए देखते हैं। वी ए बी यानी कि ए और पी के बीच में विभवांतर वी बराबर बच्चों आई आर होता है, आर ए बी, ए से बी के बीच में वी ए बी आई। अब आई तो हमने यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये फिक्स कर दिया है, तो आई धारा फिक्स हो गई। अब आर ए बी यहाँ से यहाँ तक की प्रतिरोध, और आपको पता है प्रतिरोध का सूत्र आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, तो रो एल ए बी अपॉन ए। अब आप देखिए स्थिर धारा बाहर है कि तो आई तो फिक्स है, ये जो रो है इसको तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ये फिक्स है, और इसका क्षेत्रफल ए भी फिक्स है क्योंकि एक समान मोटाई का है। जब ए फिक्स है तो किसके एल ए बी, यानी कि ये अगर फिक्स है तो क्या हो गया वी ए बी, यानी कि ए बी के सिरों पे जो विभवांतर है वो एल ए बी के समानुपाती आ गया, नहीं आएगी? अगर बी को अगर मैं इस एल को बढ़ा दूंगा तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा क्योंकि एल के सीधे सीधे समानुपाती आ गए। ये इसमें खास समझने वाली बात है। तो यही विभवांतर, यही जो खास चीज़ है, ये हमारे विभव मापी का सिद्धांत है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। V, मैं वी ए बी को V कह दे रहा हूँ, V समानुपाती है L के, या V बराबर के एल, या K बराबर V अपॉन एल। ये जो K है V अपॉन एल, यानी कि इस तार के इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है और इसकी लंबाई कितनी है, इससे हमें प्रति एकांक लंबाई विभवांतर पता लगे। इसे कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, अगर हमें एकांक लंबाई में कितना विभवांतर आ रहा है ये पता लग जाए, विभव प्रवणता पता लग जाए, तो इसकी कितनी भी लंबाई में कितना विभवांतर होगा हम बता सकते हैं। अर्थात अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई x ले लूँ, VAC हमें बताना है, विभव प्रवणता k है, इसका माने एकांक लंबाई में विभवांतर k है, तो x लंबाई में, ये x लंबाई में विभवांतर कितना हो जाएगा, x गुणा k। ऐसे ही मैं इसको मैं d ले लूं और इसकी लेंथ जो है मैं y ले लूं, AD की लेंथ, तो VAD क्या होगा बच्चों, y गुणा k। क्यों, क्योंकि k क्या है, इसका विभवांतर प्रति एकांक लंबाई है, यानी कि आपकी जो विभव मापी है उसकी तार का विभव प्रवणता आपको पता होनी चाहिए। अगर ये विभव प्रवणता पता हो जाएगी तो आप इसकी कितनी भी लंबाई में कितना विभवांतर है ये निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए विशेष नोट करने वाली चीज़ है। तो ये हमारा विभव मापी का पूरा किस्सा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है इसमें बात करते हैं विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल, अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल का विद्युत वाहक बल निकालना। विद्युत वाहक बल निकालना कैसे हम निकालेंगे देखिए। मान लीजिए हमारा एक विभव मापी है, वही 4 मीटर लंबा, 5 मीटर, 6 मीटर जो भी आप कह लो, ये एक विभव मापी है और हमें इसका जो है बच्चों निकालना है। तो मैंने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ये सेल, तो इसको चार्ज अप करने के लिए आप जानते हैं, जैसे ही मैंने ये सेल लगाया इस तार में विभव प्रवणता स्थापित हो जाएगी। मान लिया विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता कैसे निकलेगी,
आप इस पूरे तार की लंबाई जितनी भी है वो लेंगे, पूरे तार पर कितना विभवांतर लगा है अगर ये पता लग जाए तो K बराबर V/L से निकल जाएगी। अब आप देखिए, जिस सेल को जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको हमने ऐसे जोड़ दिया। ये देखिए अपने, ये जो मैंने चित्र आपको बताया था पहले, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और अब मैं इसके इस सिरे को इस तार में खिसकाऊंगा J को इधर उधर। मैं थोड़ी देर बाद ही मुझे एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर इधर से धारा बहने वाला जो है वो बंद हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर बताया कोई धारा नहीं बहेगी, उससे इधर करने पर धारा इधर को बहेगी और उससे इधर करने पर धारा इधर ऐसे बहेगी। J पर कोई धारा नहीं बह रही है। अगर ये लंबाई बच्चों x है, इसका माने क्या हुआ, और ये सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो इसका माने E बराबर क्या होगा, इन दोनों मध्य के बीच विभव VAJ, A और J के बीच विभव, और A और J के बीच की लंबाई है x और विभव प्रवणता है K, तो एकांक लंबाई में विभवांतर है K, तो x लंबाई में कितना हो जाएगा KX, तो E बराबर KX इस प्रकार से निकल जाएगा। अब आप इसको लिख लेंगे, दिए हुए सेल को चित्रानुसार विभव मापी से जोड़ने पर, विभव मापी से जोड़ने पर माना शून्य विक्षेप, शून्य विक्षेप माने जब कोई धारा नहीं बह रही, शून्य विक्षेप अवस्था J पर है, तब इस तरीके से आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल इससे ज्ञात कर सकते हैं। बस इसमें एक ही आपको K पता होनी चाहिए। अब है दूसरा प्रयोग है इसका, विभव मापी के सहायता से दो अज्ञात सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। की सहायता से दो अज्ञात सेलों, दोनों अज्ञात हैं सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। इसमें सबसे पहले मान लिया हमने कोई E1 विद्युत वाहक बल का सेल लगाया और मान लिया ये x1 लंबाई पे बैलेंस हो गया, तो ठीक इसी प्रकार से E1 बराबर मैं क्या लिख दूंगा KX1। फिर मैं एक दूसरा सेल लगाऊंगा, तो कनेक्शन थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर एक कुंजी बना लेते हैं ऐसी, गैल्वेनोमीटर इससे जोड़ दिया है। पहले मैंने E1 सेल को जोड़ दिया, तो यहाँ पर मैंने की लगा दी। पहले की को यहाँ लगाया और पहला सेल बैलेंस कर दिया, इसको की को खुला रखा था कि ये सेल अभी कनेक्ट नहीं है। फिर इस की को हटा के यहाँ लगा दिया ऐसे कुंजी को, यानी कि ये वाला सर्किट जुड़ गया अब सेल से। E1 मान लिया अब बैलेंस जो है वो X2 पर आ गया। मैंने फिलहाल एक ही चित्र में दोनों, तो अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। E1 बट्टे E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक ही कट जाएगा X1 बट्टे X2। तो अगर आपको पहले वाले की पहला सेल कितने में बैलेंस हुआ X1, फिर दूसरा सेल कितने में बैलेंस हुआ X2, तो X1 बट्टे X2। इस तरीके से हम ये दीज आर प्रैक्टिकल्स इन योर कोर्स, फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी आपको करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये कि विभव मापी के द्वारा दो सेलों का विद्युत वाहक बल हम किस तरीके से
तुलना कर सकते हैं। इसका एक उपयोग और रह गया है, उसके बाद हमारी ये दूसरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। इसको कई बार देख लेना, रिपीट कर लेना, रोक रोक के देख लेना, तो आपको भली प्रकार समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप अपना क्वेश्चन जो है मुझे भेज सकते हैं।